दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा के मंदिर जहां सपने बनते हैं वहां एक दरिंदा 20 सालों से छात्राओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। हाथरस के एक कॉलेज में एक प्रोफेसर का ऐसा राज सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या सच सामने आएगा? क्या न्याय होगा? देखिए इस खौफनाक सच्चाई की पूरी कहानी। दोस्तों, आप एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जो हाथरस के सेठ फूलचंद बागला डिग्री कॉलेज से शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे का सच इतना डरावना है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये कहानी है एक प्रोफेसर रजनीश कुमार की, जिसने 20 सालों तक छात्राओं का यौन शोषण किया। आज हम इस मामले की हर डिटेल, हर ट्वीट और हर कार्रवाई को आपके सामने लाएंगे, तो बने रहिए क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इस दरिंदे को 20 साल तक क्यों नहीं पकड़ा गया? पुलिस प्रशासन ने क्या छिपाया और अब क्या होगा उन छात्राओं का जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है? चलिए शुरू करते हैं इस जांच को। 16 मार्च 2025 को सुबह 7:19 पर ट्विटर यूजर सूरज रावत ने एक पोस्ट शेयर की जो इस पूरे मामले की शुरुआत थी। इस पोस्ट में एक फोटो थी जिसमें एक प्रोफेसर रजनीश कुमार को किसी छात्रा के साथ संदिग्ध स्थिति में दिखाया गया था। लेकिन सिर्फ फोटो ही नहीं, इस पोस्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा भी था। सूरज रावत ने इस पोस्ट के साथ लिखा, हाथरस शिक्षा के मंदिर में छुपा एक दरिंदा। हाथरस के सेठ पीजी बागला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर रजनीश कुमार 20 सालों से छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था। 50 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। कॉलेज प्रशासन ने इसे बचाने की कोशिश की, परीक्षा में पास कराने और नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया और छात्राओं की शिकायतों को सालों तक दबाया गया। सीएम योगी के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सवाल ये है, क्या इस दरिंदे को बचाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? 20 साल, 50 से ज्यादा वीडियो और एक पूरा कॉलेज प्रशासन जो चुप रहा, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन सच और भी डरावना है। इस पोस्ट के बाद हाथरस पुलिस ने तुरंत से जवाब दिया। 16 मार्च को सुबह 8:32 पर सभी को इसमें नियोजित किया गया है। अतिशीघ्र अपचारी प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन प्रोफेसर रजनीश कुमार अभी भी फरार है। वेब रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मार्च को एक गुमनाम शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पहले रजनीश को क्लीन चिट दे दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि रजनीश कॉलेज का मुख्य प्रॉक्टर भी था और भूगोल विभाग का हेड भी, लेकिन उसके खिलाफ शिकायतें दबाई गई और उसे प्रमोट तक किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन प्रोफेसर अभी तक पकड़ा नहीं गया। इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैरान करने वाली है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, ये प्रेडेटर्स हर जगह है और वो जानते हैं कि किसे टारगेट करना है। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि बूढ़ों में ट्रक आजकल कुछ ज्यादा ही हो गई है। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, जैसे एक यूजर ने लिखा, परीक्षा पास और नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों ने खुद राजी होकर ऐसा किया होगा, फिर शोषण क्यों कह रही है? ये ट्वीट्स दिखाते हैं कि इस मामले में समाज भी बटा हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या रजनीश सच में 20 साल तक छात्राओं का यौन शोषण करता रहा या फिर ये कोई साजिश है? और अगर सच है तो कॉलेज प्रशासन और पुलिस की चुप्पी क्यों? क्या ये पहली बार जब हाथरस में ऐसा हुआ है? आपको याद होगा 2020 का हाथरस गैंगरेप मामला, जहां भी प्रशासन पर सवाल उठे थे। क्या इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है? अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर रजनीश को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो फरार है। पुलिस 3 टीमें बना चुकी है, लेकिन उसे पकड़ने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। छात्राओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और उनके परिवारों के लिए ये एक बुरा सपना बन गया। दोस्तों, सिर्फ ये एक मामला नहीं है, ये उन सैकड़ों छात्राओं की आवाज है जिन्हें न्याय चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है, क्या सिर्फ प्रोफेसर को सजा देकर ये मामला खत्म हो जाएगा या फिर कॉलेज प्रशासन जो 20 साल तक चुप रहा उसे भी जवाब देना होगा? सीएम योगी के सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है, लेकिन क्या सच में इंसाफ होगा? अगर आपको लगता है कि इस मामले में और भी जांचें होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हाथरस की छात्राओं को इंसाफ चाहिए। साथ ही अपने आसपास के कॉलेजों में ऐसी गतिविधियों पर नजर रखें और शिकायत करने से बिल्कुल न डरें, क्योंकि शिक्षा का मंदिर कभी दरिंदों का ठिकाना नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही रियल इंसिडेंट घटनाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें 24/7 इनसाइट्स को।